चैप्टर 17 है राज्य विधानमंडल। चैप्टर 17 राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल है आर्टिकल 168 में, जो जिसके 3 अंग हैं, राज्यपाल और विधान परिषद जो है 169 आर्टिकल में, और विधानसभा जो है आर्टिकल 170। 170 में विधानसभा, विधान परिषद है 169 में, और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनती है जो है आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 168 में आर्टिकल 168 एक, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। आर्टिकल 168 एक में प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। आर्टिकल 168 के क्लोज ए के सब क्लोज ए में है, निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 168(1)(a) में, निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। आर्टिकल 168(1)(b) में है, राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था होगी। ऐसे राज्य हैं 22 राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 168(1)(b) में। आर्टिकल 168 के क्लोज 2 में दोनों सदनों के नाम, नंबर 1 विधान परिषद उच्च सदन और दूसरा विधानसभा निम्न सदन, दोनों सदनों के नाम है आर्टिकल 168(2) में। राजस्थान विधानसभा की संरचना 1952 में प्रथम विधानसभा, जिसमें 160 एमएलए थे। 120 सीटों से तो एक एमएलए थे, और 20 सीटें ऐसी थी जहां से 2 एमएलए थे, क्योंकि पहले एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें को प्रावधान नहीं था, इसलिए इन 20 सीटों से एक एक एमएलए एससी एसटी का भी होता था। तो 20 सीटों से तो 2 एमएलए, और 120 सीटों से एक एक एमएलए, कुल 140 सीटें थी, जिनसे सदस्य थे 160। 1956 में अजमेर के विलय पर 190 एमएलए, 1956 में अजमेर के विलय पर 190 एमएलए हो गए। 30 एमएलए अजमेर की धारासभा से। दूसरी व तीसरी विधानसभा से 176 एमएलए, दूसरी व तीसरी विधानसभा में थे 176 एमएलए। चौथी व पांचवी विधानसभा में 184 एमएलए हो गए, और छठी विधानसभा में जो 1977 में थी छठी विधानसभा, उसमें 200 एमएलए। क्रम संख्या 1 पर विधानसभा क्षेत्र, क्रम संख्या 1 पर जो विधानसभा क्षेत्र है वो शार्दुल शहर गंगानगर है, और क्रम संख्या 200 पर जो विधानसभा क्षेत्र है वो मनोहर थाना झालावाड़ है। सर्वाधिक एमएलए जयपुर से, सर्वाधिक एमएलए जयपुर से आते हैं। सबसे कम एमएलए हैं प्रतापगढ़ से और जैसलमेर से, दोनों से दो दो एमएलए आते हैं, जो सबसे कम एमएलए आते हैं जिले से। सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा जयपुर। न्यूनतम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है किशन पॉल जयपुर, किशन पॉल जयपुर, दोनों ही जयपुर में है विधानसभा क्षेत्र। सर्वाधिक मतदाता वाला जोटवाड़ा जयपुर, और न्यूनतम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र किशन पॉल जयपुर। सर्वाधिक मतदाता एक जिले में है जयपुर में, जयपुर में सर्वाधिक मतदाता है। न्यूनतम मतदाता एक जिले में जैसलमेर में न्यूनतम मतदाता है। नोट आर्टिकल 170 के अनुसार एक विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य 500 हो सकते हैं। नोट है आर्टिकल 170 के अनुसार एक विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य 500 हो सकते हैं। एक विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। एक विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं, और अधिकतम एक विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य 500 हो सकते हैं। विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण है एसटी व एससी हेतु, एसटी व एससी हेतु आरक्षण है आर्टिकल 332 में। राजस्थान में कुल आरक्षित सीटें हैं 34 तो एससी के लिए और 25 एसटी के लिए, 34 तो एससी के लिए हैं और 25 सीटें एसटी के लिए, कुल 59 सीटें आरक्षित हैं, और अनारक्षित सीटें 141, ऐसे करके टोटल 200 सीटें हैं। अनारक्षित हैं 141 और आरक्षित हैं 59, 25 एसटी के लिए और 34 एससी के लिए। नोट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सभी सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की सभी सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। अधिकतम आरक्षित सीटें एससी हेतु जयपुर में है, जयपुर में एससी हेतु अधिकतम आरक्षित सीटें हैं। राजसमंद व जैसलमेर की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में है, नाथ द्वारा जो विधानसभा क्षेत्र है वह एक से अधिक जिलों में है। आंगनबाड़ी हेतु आरक्षण, प्रत्येक विधानसभा में एक सीट आरक्षित है। आंगनबाड़ी हेतु आरक्षण में प्रत्येक विधानसभा में एक सीट आरक्षित है। नोट, ये प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है आंगनबाड़ी वाला। विधानसभा में दल आधारित स्थिति, विधानसभा में दल आधारित स्थिति है वर्तमान में 118 बीजेपी से और 67 कांग्रेस से, 118 तो बीजेपी से है एमएलए और 67 कांग्रेस से। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से हैं 4, और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं 2, और आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल से हैं 1, आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल से 1, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से 2, बीएपी से भारत आदिवासी पार्टी से 4, और 67 कांग्रेस से और 118 बीजेपी से। महिलाएं हैं 7 एससी से, 7 तो हैं एससी, 3 एसटी और 11 जनरल ओबीसी, 11 जनरल ओबीसी से। सर्वाधिक भरतपुर से 2, जयपुर से 2 और बीकानेर से 2, बीकानेर से 2 हैं सर्वाधिक। जयपुर से भी 2 एमएलए महिला हैं और भरतपुर से 2, कुल महिलाएं 21 हैं, कुल महिलाएं 21 हैं, जिनमें 7 एससी की, 3 एसटी की और 11 जनरल ओबीसी की, जिनमें सर्वाधिक भरतपुर से 2 और जयपुर से 2 और बीकानेर से 2। अधिकतम जीतने वाली महिला एमएलए हैं वसुंधरा राजे, जो 6 बार बनी एमएलए 6 बार। अनीता बदेल 5वीं बार है, अनीता बदेल 5वीं बार है वर्तमान में। निर्दलीय महिला एमएलए 2, निर्दलीय महिला एमएलए हैं 2, प्रियंका चौधरी जो बाड़मेर से, रितु भानावत बयाना भरतपुर से, रितु भानावत और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। बीजेपी से 10 एमएलए महिला, बीजेपी से 10 एमएलए हैं महिला। कांग्रेस से 9 एमएलए हैं महिला, कांग्रेस से 9 एमएलए महिला। निर्दलीय 2 एमएलए महिला है। विधानसभा का नया लोगो है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, विधानसभा का जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, जिसमें 2 ऊंट 2 घोड़ावन विधानसभा भवन और केजड़ी का चित्र है। 2 ऊंट का, 2 घोड़ावन और विधानसभा भवन और केजड़ी का। कुल द्वार विधानसभा में, कुल द्वार है विधानसभा में 13, कुल द्वार है विधानसभा में 13 प्रवेश द्वार है। नंबर 1 का नाम है कर्तव्य द्वार, दूसरा शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, ब्रज द्वार, हाड़ोती द्वार, सुशासन द्वार, शेखावटी द्वार, वाड़क द्वार, मेवाड़ द्वार, टूंडाड़ द्वार, मेरवाड़ा द्वार, वागड़ होगा शायद वहाँ पे, टूंडाड़ द्वार, मेरवाड़ा द्वार, मारवाड़ द्वार और संकल्प द्वार।
संकल्प द्वार, मारवाड़ द्वार, मेरवाड़ा द्वार, ढूंढाड़ द्वार, मेवाड़ द्वार, वागड़ द्वार, शेखावाटी द्वार, सुशासन द्वार, हड़ौती द्वार, ब्रज द्वार, शक्ति द्वार, शौर्य द्वार और कर्तव्य द्वार 13 द्वार है। एमएलए की योग्यता आर्टिकल 173 में है। एमएलए की योग्यता आर्टिकल 173 में भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा होगा। अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा होगा। ये है आर्टिकल 173 में। अयोग्यताएं हैं आर्टिकल 191 में। एमएलए की अयोग्यता तो है आर्टिकल 191 में और योग्यताएं थी आर्टिकल 173 में। आर्टिकल 191 एक आर्टिकल 191 का क्लोज है एक, उसमें दिवालियापन, लाभ का पद हासिल, लाभ के पद पर नहीं रह सकता, ग्रहण नहीं कर सकता लाभ का पद, मानसिक विकृति और अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा होगा। जैसे सदस्य के 2 या अधिक वर्ष की जेल की सजा न्यायालय द्वारा नहीं दी गई हो। ये सब अयोग्यताएं दिवालियापन, लाभ का पद, मानसिक विकृति, अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा, सदस्य के 2 या अधिक वर्ष की जेल की सजा न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यह है सदस्य के 2 या अधिक वर्ष की जेल की सजा न्यायालय द्वारा। यह है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार। नोट, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में 2013 में दिया गया। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में 2013 में दिया गया। यदि कोई सदस्य विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले, यदि कोई सदस्य विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले तो यह भी अयोग्यता होगी। आर्टिकल 191 के क्लोज 2 में है दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया जाना। दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया जाना है आर्टिकल 191 के क्लोज 2 में। विधानसभा के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी विधानसभा स्पीकर, अध्यक्ष आर्टिकल 178 में। विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष हैं आर्टिकल 178 में। चयन की तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा स्पीकर, अध्यक्ष की चयन की तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चयन साधारण बहुमत से द्वारा होता है, इनका चुनाव नहीं होता है, चयन होता है साधारण बहुमत द्वारा। कार्यकाल चयन से नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक, चयन से नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। शपथ के प्रावधान नहीं है। इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष को और या विधानसभा सचिव को। स्पीकर, अध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को और या विधानसभा सचिव को। स्पीकर का निष्कासन, यह प्रस्ताव 1/5 एमएलए के समर्थन या हस्ताक्षर के पश्चात लाया जा सकता है। 1/5 एमएलए के समर्थन या हस्ताक्षर के पश्चात। अध्यक्ष को 14 दिवस पूर्व सूचित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष को 14 दिवस पूर्व सूचित किया जाना चाहिए। स्पीकर निष्कासन प्रस्ताव के दौरान पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा में निष्कासन प्रस्ताव 6 बार आए हैं। नरोत्तम लाल जोशी के समय 2 बार, निरंजन देव आचार्य के समय 1 बार, गिरिराज प्रसाद तिवारी के समय 1 बार और शांतिलाल चापलोत के समय 2 बार। नरोत्तम लाल जोशी और शांतिलाल चापलोत दोनों के समय 2-2 बार और निरंजन देव आचार्य के समय 1 बार, गिरिराज प्रसाद तिवारी के समय 1 बार। कुल 6 बार आया, जिनमें एक भी बार पारित नहीं हो सका। अध्यक्ष के महत्व कार्य, निर्णायक मत दे सकता है आर्टिकल 189(1) के तहत। आर्टिकल 189(1) में निर्णायक मत अध्यक्ष के। दल बदल के मामले में निर्णय दे सकता है, यह है आर्टिकल 191 के क्लोज 2 में। दल बदल के मामले में निर्णय। धन विधेयक का निर्धारण करेगा आर्टिकल 199 में। धन विधेयक का निर्धारण। विधायक के इस्तीफे स्वीकार करना, विधायक के इस्तीफे स्वीकार करना है। निर्धारित समय अवधि नहीं है, निर्धारित समय अवधि नहीं है इसकी। यह विधानसभा की 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष, यह विधानसभा की 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कार्य सलाहकार समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, नियम समिति। कार्य सलाहकार समिति, सामान्य उद्देश्य समिति और नियम समिति का अध्यक्ष होता है। स्पीकर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम स्पीकर नरोत्तम लाल जोशी थे। वर्तमान स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी वर्तमान स्पीकर। प्रथम स्पीकर नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम महिला स्पीकर सुमित्रा सिंह थी 12वीं विधानसभा में सुमित्रा सिंह प्रथम महिला स्पीकर। अधिकतम कार्यकाल रामनिवास मिर्धा का था। स्पीकर के पद पर अधिकतम कार्यकाल रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल समृत लाल मीणा का न्यूनतम कार्यकाल। प्रथम गैर कांग्रेसी स्पीकर थे लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी स्पीकर थे। स्पीकर का चयन होता है और सीएम की नियुक्ति होती है। विधानसभा उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 में। विधानसभा उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 के तहत चयन की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष की चयन की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा आर्टिकल 178 में। विधानसभा उपाध्यक्ष चयन साधारण बहुमत द्वारा होता है। वेतन 65,000 रुपये होता है इसका। इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत बने। वर्तमान उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और 15वीं में भी रिक्त था। अभी वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी बनी। प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। विधानसभा सचिवालय आर्टिकल 187 में। विधानसभा सचिवालय, इसका प्रमुख विधानसभा सचिव होता है। विधानसभा सचिवालय का प्रमुख विधानसभा सचिव होता है। प्रथम सचिव मनसाराम पुरोहित बने। वर्तमान सचिव भारत भूषण शर्मा है। भारत भूषण शर्मा। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा वर्तमान सचिव है। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश। एकमात्र प्रधान सचिव जो सचिव रहे, एकमात्र प्रधान सचिव जो सचिव रहे महावीर प्रसाद। विधानसभा में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ ओपोजिशन। सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दल से होता है। जो सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उससे लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है विपक्ष का नेता। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है सदन की प्रथम, उसका मुख्यमंत्री होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट जसवंत सिंह बीकानेर से बने, बीकानेर से थे जसवंत सिंह, तो फर्स्ट लीडर ऑफ ओपोजिशन बने। वर्तमान है टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से, टीकाराम जूली वर्तमान में लीडर ऑफ ओपोजिशन है। अधिकतम बार लीडर ऑफ ओपोजिशन विपक्ष के नेता बने लक्ष्मण सिंह, जो 4 बार, अधिकतम 4 बार लीडर ऑफ ओपोजिशन लक्ष्मण सिंह। परशुराम मदेरणा 3 बार बने, परशुराम मदेरणा। भैरव सिंह शेखावत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार। गुलाब चंद कटारिया भी 3 बार। भैरव सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे 3 बार रहे
लीडर ऑफ ऑपोजिशन। रामनारायण चौधरी 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, वसुंधरा राजे भी सीएम बनी जो 2 बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन रही। वह सीएम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, वसुंधरा राजे 2 बार और हरिदेव जोशी 1 बार। वर्तमान विपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा, वर्तमान विपक्ष के उपनेता, विपक्ष में उपनेता भी बनाए गए प्रथम बार। वर्तमान में है रामकेश मीणा जो गंगापुर सिटी से, ये वर्तमान की सरकार में है उपनेता रामकेश मीणा जो गंगापुर सिटी से। मुख्य सचेतक चीफ व्हिप मुख्य सचेतक, इसे सत्ताधारी पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चीफ व्हिप को सत्ताधारी पार्टी द्वारा नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हेतु की जाती है। महत्वपूर्ण अवसरों पर सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु की जाती है चीफ व्हिप की नियुक्ति। ये सत्ताधारी पार्टी सरकार द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम चीफ व्हिप बने मथुरा दास माथुर, प्रथम मुख्य सचेतक बने मथुरा दास माथुर। वर्तमान में जोगेश्वर गर्ग जो जालौर से एमएलए, जालौर से एमएलए जोगेश्वर गर्ग। अधिकतम कार्यकाल खेत सिंह राठौड़ का 10 साल, खेत सिंह राठौड़ का 10 साल रहा मुख्य सचेतक के पद पर। और महावीर प्रसाद जैन का रहा 9 साल, महावीर प्रसाद जैन दूसरे नंबर पर 9 साल रहा। एकमात्र सीएम जो मुख्य सचेतक रहे हरिदेव जोशी, चीफ व्हिप रहे हरिदेव जोशी। उप मुख्य सचेतक फर्स्ट थे अस्क अली टांक बने उप मुख्य सचेतक। डिप्टी चीफ व्हिप बने अस्क अली टांक जो प्रथम थे। 1985 में फर्स्ट बार, 1985 में बने थे फर्स्ट बार। वर्तमान में ये पद रिक्त हैं उप मुख्य सचेतक का। 15वीं विधानसभा में महेंद्र चौधरी थे, 15वीं विधानसभा में महेंद्र चौधरी थे इस पद पर। कांग्रेस के मुख्य सचेतक, वर्तमान में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भी बनाए गए। रफीक खान रफी आदर्श नगर जयपुर से हैं, रफीक खान रफी आदर्श नगर जयपुर से हैं। ये भी लीडर ऑफ, ये भी ऑपोजिशन पार्टी के बने हैं मुख्य सचेतक। कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, विधानसभा का 5 वर्ष। ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिवेशन संवैधानिक प्रावधान वर्ष में 2 बार, अधिवेशन संवैधानिक प्रावधान है वर्ष में 2 बार का। राजस्थान विधानसभा में अधिवेशन 3 बार, लेकिन राजस्थान विधानसभा में अधिवेशन 3 बार होते हैं। 1956 के विधानसभा नियमों के अनुसार 1 वर्ष में 60 बैठ के होना अनिवार्य है। 1956 के विधानसभा नियमों के अनुसार 1 वर्ष में 60 बैठ के होना अनिवार्य है। नोट, पीठासीन अधिकारी का पैनल जिसमें 4 एमएलए होते हैं, पीठासीन अधिकारी का पैनल जिसमें 4 एमएलए होते हैं। 17 आउट, 17 अवसान और विशेष सत्र राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किए जाते हैं। विशेष सत्र बुलाना और 17 अवसान 17 आउट करना राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश। सत्र का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। गणपूर्ति और कोरम 1/10 या 20 सदस्य स्पीकर सहित, गणपूर्ति कोरम होती है 1/10 या 20 सदस्य स्पीकर सहित। विधानसभा के कार्य, कानूनों का निर्माण करना, राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर, राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करना। नोट, विधान परिषद साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। 3 माह, प्रथम बार में 3 माह तक और दूसरी बार में 1 माह तक, कुल 4 माह तक रोक सकती है। नोट, राजस्थान विधानसभा में निजी विधेयक, राजस्थान विधानसभा में निजी विधेयक यह गैर मंत्री द्वारा लाया जाता है। राजस्थान विधानसभा में कुल निजी विधेयक 57 आए, निजी विधेयक पेश किए गए 57। पारित विधेयक 4, केवल 4 विधेयक पारित हुए 57 में से। अधिकतम निजी विधेयक 3rd विधानसभा में लाए गए 16, तीसरी विधानसभा में लाए गए अधिकतम निजी विधेयक 16। 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं अभी तक में कोई भी निजी विधेयक नहीं लाया गया। 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं, वर्तमान तक 16वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक नहीं लाया गया। 9/7/2026 तक। क्रम संख्या, विधेयक का नाम, विधेयक लाने की तिथि, सदन और विधायक का नाम। निजी विधेयक जो लाए गए, नंबर 1 है विधेयक, निजी विधेयक है राजस्थान कानूनी चिकित्सकों संशोधन विधेयक 1952 में लाया गया, जो 24/4/1952, 24 अप्रैल 1952 को लाया गया, पेश किया गया, जो प्रथम विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा में लाया गया। कपिल देव अग्रवाल नीमकाथाना से एमएलए थे, कपिल देव अग्रवाल, जिनके द्वारा लाया गया, जो फर्स्ट नंबर 1 विधानसभा में लाया गया था 24 अप्रैल 1952 को। दूसरा है कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक 1954। दूसरा विधेयक था निजी विधेयक, जो कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक 1954, जो 14/9/1954, 14 सितंबर 1954 को फर्स्ट विधानसभा में लाया गया। यह भी रामरतन टिक्कीवाल टोंक द्वारा लाया गया था। विधायक का नाम है रामरतन टिक्कीवाल, टोंक से थे, फर्स्ट विधानसभा में था। यह भी 14 सितंबर 1954 को कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक 1954। तीसरा निजी विधेयक था राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, जो 28 नवंबर 1958 को विधेयक लाया गया। विधेयक लाने की तिथि दूसरी विधानसभा में लाया गया जनार्दन राय नागर द्वारा, जो मावली से एमएलए थे, मावली जनार्दन राय नागर। चौथा विधेयक था निजी विधेयक राजस्थान पशु व पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973, राजस्थान पशु व पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973, जो 30 मार्च 1973, 30 मार्च 1973 5वीं विधानसभा में भीमसेन सैनी लूणकरणसर से एमएलए हैं, भीमसेन सैनी, जिनके द्वारा लाया गया। वित्तीय शक्तियाँ
विधानसभा की वित्तीय शक्तियां। बजट सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। बजट सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल विधानसभा में होता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल विधानसभा में। नोट, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नोट, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। अविश्वास प्रस्ताव नियम 132 के तहत लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इस प्रस्ताव को रखने हेतु न्यूनतम 1/5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कुल अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आया है। 13 बार पेश किया गया है अविश्वास प्रस्ताव। प्रथम सीएम टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध पेश किया गया था। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव सीएम टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध 1952 में निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी द्वारा पेश किया गया। अंतिम प्रस्ताव मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के विरुद्ध पेश किया गया 1985 में 8वीं विधानसभा 1985 में, जब हरिदेव जोशी के विरुद्ध पेश किया गया। भैरव सिंह शेखावत, नाथूराम मिर्धा, प्रोफेसर केदार और सोपत सिंह, इन चारों के द्वारा पेश किया गया था। भैरव सिंह शेखावत, नाथूराम मिर्धा, प्रो केदार और सोपत सिंह। अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव 5 बार पेश किया गया। अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव 5 बार तीसरी विधानसभा में 5 बार पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 6 बार। मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध 6 बार आया अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार। भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। हरिदेव जोशी के विपक्ष 2 बार। हरिदेव जोशी के लिए रखा गया 2 बार अविश्वास प्रस्ताव। टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया और बरकतुल्ला खां के समय 1 बार। तीनों मुख्यमंत्रियों के समय 1 बार। टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया और बरकतुल्ला खां के समय। हरिदेव जोशी के समय 2 बार। भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार और मोहनलाल सुखाड़िया 6 बार। अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव 5 बार तीसरी विधानसभा में। राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव वर्ष 1990 में 2 बार लाया गया। 9वीं विधानसभा में 1990 में 2 बार 9वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। 1993 में 1 बार 10वीं विधानसभा में आया। 1993 में 1 बार आया 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के समय। फिर 2009 में 1 बार 13वीं विधानसभा में। 2009 में आया 1 बार 13वीं विधानसभा में अशोक गहलोत के समय। फिर 2020 में 1 बार 15वीं विधानसभा में अशोक गहलोत के समय। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा आ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा आ सकता है। विधानसभा सदस्यों को मताधिकार की शक्तियां। राष्ट्रपति का चुनाव। नंबर बी 1/3 विधान परिषद सदस्यों का चुनाव। 1/3 विधान परिषद सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्य करते हैं। सी है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के चयन में। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करते हैं विधानसभा सदस्य। डी संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान। संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान करते हैं। ई है राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य बनाने में मतदान करते हैं विधानसभा सदस्य। ए है राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें मतदान करते हैं। 1/3 विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के चयन में। संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान करते हैं। राज्यसभा सदस्य के चुनाव में मतदान करते हैं। नोट, विधान परिषद सदस्यों का मताधिकार। नोट है विधान परिषद सदस्यों का मताधिकार। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का चयन। विधान परिषद सदस्यों का मताधिकार। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का चयन। विधानसभा की समितियां। कुल समितियां 22, जिनमें से 18 सामान्य समिति और 4 वित्तीय समितियां होती हैं। 18 सामान्य समिति और 4 वित्तीय समिति। वर्तमान वित्तीय वर्ष में समितियां 2026-27 में 17 समितियां हैं। 13 सामान्य समिति व 4 वित्तीय समिति। समितियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। समितियां 1956 के नियम के अंतर्गत कार्य करती हैं। समितियों की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। समिति के सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन होता है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन। सामान्य समितियों के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं और वित्तीय समितियों के सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल को 6 माह तक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अपवाद, महिला व बाल विकास समिति 2 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, ये अपवाद है। और सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसे 6 माह तक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जा सकता है। समितियां जिनकी संरचना पूर्व निर्धारित नहीं है। ए सामान्य उद्देश्य समिति और बी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थान संबंधी समिति। ये 2 समितियां हैं जिनकी संरचना पूर्व निर्धारित नहीं है। सामान्य उद्देश्य समिति और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थान समिति संबंधी समिति। मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। मंत्री को किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अपवाद है सामान्य उद्देश्य समिति, जिसके हैं भजन लाल शर्मा सीएम है, और कार्य सलाहकार समिति जोगाराम पटेल मंत्री, ये भी मंत्री है जोगाराम पटेल। कार्य सलाहकार समिति, ये दोनों समितियां अपवाद है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी भी समिति के सदस्य बनाए जाते हैं तो वह समिति के पदेन सदस्य होंगे। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी भी समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं तो वह समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति व वर्तमान अध्यक्ष। वित्तीय समिति। नंबर 1 लोक जन लेखा समिति। 4 वित्तीय समितियां हैं जिनके अध्यक्ष। नंबर 1 लोक जन लेखा समिति, अध्यक्ष है टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष। दूसरी प्राक्कलन क समिति। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष है संदीप शर्मा। नंबर 3 प्राक्कलन समिति ख, अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौड़। अध्यक्ष बाबू सिंह राठौड़ प्राक्कलन समिति ख और क के हैं अध्यक्ष संदीप शर्मा।
नंबर 4 है लोक राजकीय उपक्रम समिति। लोक राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं कालीचरण सराफ। सामान्य समिति नंबर 1 कार्य सलाहकार समिति, अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी। नियम समिति वासुदेव देवनानी, इसके भी वासुदेव देवनानी। सामान्य प्रयोजन समिति वासुदेव देवनानी। सामान्य प्रयोजन समिति वासुदेव देवनानी। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। अनुसूचित जाति कल्याण समिति अध्यक्ष रमेश खींची, इसके अध्यक्ष हैं रमेश खींची। अनुसूचित जाति कल्याण समिति। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति के हैं केसाराम चौधरी। केसाराम चौधरी अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति। पर्सन व संदर्भ समिति है राजेंद्र पारिक। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के हरि सिंह रावत। हरि सिंह रावत पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के नरेंद्र बुड़ानिया। नरेंद्र बुड़ानिया पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति है श्रीमती कल्पना देवी। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के जितेंद्र कुमार गोठवाल। जितेंद्र कुमार गोठवाल। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल। याचिका एवं सदाचार संबंधी समिति के कैलाश चंद्र वर्मा। याचिका एवं सदाचार संबंधी समिति के कैलाश चंद्र वर्मा। आवास गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। आवास गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। नोट 1 सितंबर 1981 को प्राक्कलन समिति क व प्राक्कलन समिति ख का गठन अलग अलग किया गया। 1 सितंबर 1981 को प्राक्कलन समिति क व प्राक्कलन समिति ख का गठन अलग अलग किया गया था। प्रथम विधानसभा चुनाव में परिणाम। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 82 सीटें। प्रथम विधानसभा चुनाव में परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 82, राम राज्य परिषद को 24, निर्दलीय को 35 और भारतीय जनसंघ 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 82, राम राज्य परिषद 24, निर्दलीय 35, भारतीय जनसंघ 8, केएलपी को 1 नहीं केएलपी को 7, एचएमएस को 2, एसपी को 1 और केएमपीपी को 1। केएमपीपी 1, एसपी 1, एचएमएस 2 और केएलपी 7 सीटें प्राप्त हुई। विधान परिषद। विधान परिषद आर्टिकल 168 विधान परिषद का गठन है। आर्टिकल 168 में विधान परिषद का गठन। सर्वप्रथम विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, कम से कम 101 एमएलए। सर्वप्रथम विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, कम से कम 101 एमएलए। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात विधेयक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात विधेयक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रख सकती है। संसद इस विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित करेगी। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। नोट केंद्र सरकार हेतु यह बाध्यता नहीं है कि वह विधान परिषद हेतु संसद में विधेयक रखे। केंद्र सरकार हेतु यह बाध्यता नहीं है कि वह विधान परिषद हेतु संसद में विधेयक रखे। नोट राजस्थान में विधान परिषद गठन हेतु प्रयास। कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया 11 दिसंबर 2008 को। कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया 11 दिसंबर 2008 को। राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक पारित हुआ 18 अप्रैल 2012 को। विधेयक राज्यसभा में रखा गया 6 अगस्त 2013। 6 अगस्त 2013 राज्यसभा में रखा गया। राजस्थान की विधान परिषद में प्रस्तावित सदस्य 66। राजस्थान की विधान परिषद में प्रस्तावित सदस्य 66। विधान परिषद की संरचना एवं सदस्य आर्टिकल 171। विधान परिषद की संरचना एवं सदस्य आर्टिकल 171। न्यूनतम सदस्य 40 एमएलसी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 40। न्यूनतम सदस्य 40। अधिकतम सदस्य विधानसभा का 1/3 एमएलसी। अधिकतम सदस्य होंगे विधानसभा का 1/3 एमएलसी। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में कहा गया कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य विधानसभा का 1/3 एमएलसी। सदस्यों का चुनाव एवं मनोनयन 1/3 एमएलए द्वारा 1/3। राजस्थान के हिसाब से डिवाइडेशन 22 होंगे राजस्थान में 1/3 एमएलए द्वारा, फिर 22 1/3 नगरीय निकायों द्वारा, 6 1/12 स्नातकों द्वारा 3 साल पहले ग्रेजुएट हुए हो जिनके द्वारा 1/12, फिर 1/12 अध्यापक जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा 1/12 सदस्य, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे 10, 1/6। फिर है आर्टिकल 182 जिसमें सभापति या उपसभापति चयन साधारण बहुमत द्वारा होगा। कार्यकाल 6 वर्षों का। सभापति या उपसभापति है आर्टिकल 182। चयन साधारण बहुमत द्वारा होता है। कार्यकाल 6 वर्ष। चैप्टर समाप्त।